लेकिन संजीव, क्या वाकई सरकार की उंगली में फंस गए क्या विपक्ष? क्या जिस तरह से कांग्रेस को लेकर निशाना साधा, गांधी परिवार को लेकर जिस तरह से निशाना साधा, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है संजीव कि 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल, यानी गांधी परिवार, कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी के निशाने पर रहेगी। ये तो कल की प्रधानमंत्री के भाषण के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन कहां कमी रह गई? क्या वाकई विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया वॉकआउट करके? पूजा, कमी वो नहीं, कमी ये रह गई कि पहले दिन जब आपसे मैं बात कर रहा था और आज आखिरी दिन जब बात कर रहा हूं तो बात लगभग वही हो रही है कि मणिपुर के सवाल पर टकराव है। कमी ये रह गई कि मणिपुर के सवाल पर टकराव है, लेकिन कोई रास्ता देश की सबसे बड़ी पंचायत से इस बहस के बाद भी निकल पाया हो, ये नहीं हो पाया। कमी दरअसल ये रह गई। आप ये समझिए कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता जिसमें कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों सहयोग करते, कुछ ऐसी बातें कही जाती जैसे कि मणिपुर में आज की तारीख में 60,000 कैंपों में रह रहे लोग अपने घर को वापस जा पाते, कुछ ऐसी बात होती। कमी वो रह गई कि नहीं हो पाई। बच्चे स्कूल पहुंच जाते, दवाइयां और खाना जो अब कमने लगा है, वहां हमारे साथी रिपोर्टर जो ग्राउंड पर है वो बताते हैं, वो पूरी हो पाती, आराम से जिंदगी बसर कर पाते कुकी और मैती। कुछ ऐसी बात यहाँ से होती, ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, इंटेंशन में गड़बड़ नहीं है। वो कहते हैं ना, हमको मालूम है तकाफुल न करोगे लेकिन खाक में मिल जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आप जब तक सोचेंगे तब तक देखिए कितना देर हो चुका है। 3 महीने हो गए हैं और बहुत उम्मीद थी मानसून सत्र से। आज आखिरी दिन है, इसीलिए ये बातें हो रही हैं और कुछ भी मोटे तौर पर निकल नहीं पाया। और विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री क्या इतना कम महत्व का टॉपिक था मणिपुर कि 1 घंटे 52 मिनट के भाषण के बाद वो मणिपुर के शब्द को अटर कर पाए, बोल पाए। हमारा धैर्य खत्म हो गया, हम वॉकआउट कर गए। हम कैसे रह सकते थे वहां पर? और दूसरी बात यह कि अधीर रंजन और वीरेंद्र सिंह मस्त अगर दोनों जिम्मेदार हैं तो एक छोटी सी माफी से वीरेंद्र सिंह मस्त बच जाते हैं। और अधीर रंजन जो कि विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता हैं, उन्हें बाहर भी कर दिया जाता है, सस्पेंड भी कर दिया जाता है और प्रिविलेजेस में मैटर डाल करके अनिश्चित काल के लिए सस्पेंशन को बढ़ा दिया जाता है। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, विपक्ष का ये कहना है। तो ये खींचतान तो देखिए चलता रहा और खींचतान चलेगा भी, क्योंकि आज आखिरी दिन है। लेकिन ये जो खींचतान और तकरार की वजहें हैं वो आखिरी नहीं है। सरकार ने एक बिल मूव किया है जिसमें कि चुनाव आयुक्तों के चयन में जो पैनल हुआ करता था उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया है। और ये फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मार्च में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। अब उनको तो ड्रॉप कर दिया गया। तो आज से ये तकरार की बहुत बड़ी वजह है और वजह ये कि अब अपने आप में क्या करे विपक्ष, क्योंकि उसके पास आंकड़े नहीं है। और राज्यसभा में YSRCP जो पार्टी है उसने भी सरकार को इस बिल पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, बीजेडी ने अभी तक नहीं किया है। आज आखिरी दिन है और जाहिर है कि ये जो डिबेट है वो घमंडिया और इंडिया की शुरू हो चुकी है। और जितना ज्यादा समय प्रधानमंत्री ने घमंडिया और इंडिया को डिक्राई करने में किया और जिस तरह से नारेबाजी एक स्टेडियम जैसा लग रहा था और इंडिया इंडिया बोले जा रहे थे, जो संसद जैसा नहीं लग रहा था, तो अब विपक्ष को ये लग रहा है पूजा कि दरअसल प्रधानमंत्री के ऊपर असर पड़ा है इस नाम का और यहाँ के बाद हमें इंडिया को और मजबूत करना है। तो बहुत ज्यादा कुछ निकल पाया। कल उनके भाषण में ये सब झलका, पूरे सत्र में ये सब झलका संजीव।